एएमयू के सैकड़ों छात्रों ने आज बाबे सैयद गेट तक एक प्रोटेस्ट मार्च निकालकर पिछले 6 साल से छात्र संघ के चुनाव न कराने को लेकर विरोध जताया तथा प्रॉक्टर को वीसी के नाम ज्ञापन देकर मांग की कि छात्र संघ के चुनाव जल्द से जल्द कराए जाए तथा धमकी दी यदि चुनाव नहीं कराए गए तो चुनाव होने तक आंदोलन जारी रहेगा। मेमोरेंडम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वजूद का और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों का हक का मसला है और ये इत्तेहाद की मिसाल थी जो आज जलाई है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में रोशन होती हुई नजर आएगी, क्योंकि पिछले 6 साल से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ स्टूडेंट के जो चुनाव हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन जो होती थी वो पिछले 6 साल से मुकम्मल तौर पर नजर नहीं आ रही। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नई वाइस चांसलर आने के बाद हम मैडम से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करेंगे, इतनी इल्तजा करेंगे, इतनी गुजारिश करेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक स्टूडेंट यूनियन के रूप पे यहाँ की एक सदारत करने का बच्चों को अपना मौका दिया जाए और बच्चों को जो परेशानियां हैं और जिससे बच्चों को पीड़ित होना पड़ता है, जिससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े एक स्टूडेंट यूनियन आने के बाद। क्योंकि आज मसला ये नहीं कि स्टूडेंट यूनियन, बल्कि मसला ये है कि स्टूडेंट का हक का मसला, स्टूडेंट के वजूद का मसला, स्टूडेंट के शनाख्त का मसला है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो शनाख्त है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन से है। क्योंकि स्टूडेंट यूनियन आने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मसले मसाइल पे काम नहीं करती खाली, बल्कि हिंदुस्तान के मसले मसाइल को भी देखते हुए काम करती है। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के जो नए बच्चे हैं और यहाँ का जो नया मुस्तकबिल है, आने वाला कल है, मैं चाहता हूँ कि वो रोडों पर निकल के अपने हक की आवाज़ को बुलंद करे और ये जानने की कोशिश करे कि हक के लिए हम किस तरह से लड़ते हैं, किस तरह से एहतजाज करते हैं, किस तरह से इत्तेहाद में आते हैं। और इत्तेहाद में आने के बाद नारे बुलंद होते हैं तो हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, वी वांट यूनियन, वी वांट यूनियन। मैं भी बोलूं यूनियन, तू भी बोले यूनियन, हम सब मिलकर बोले यूनियन। शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, आज जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर 5-6 सालों से तकरीबन इलेक्शन नहीं हुआ है और ये एडमिनिस्ट्रेशन की और ये सरकार की तानाशाही है। और स्टूडेंट आज की डेट में अगर आप देखेंगे, किसी भी स्टूडेंट को पकड़ के बात करेंगे वो परेशान है। वो अगर किसी भी काम को लेकर, चाहे उसको सब्जेक्ट चेंज कराना हो, चाहे उसका डिपार्टमेंटल इशू हो, वो कंट्रोलर ऑफिस जाता है, कंट्रोलर ऑफिस वाले उसे डिपार्टमेंट दौड़ाते हैं। सिर्फ बच्चों को, स्टूडेंटों को दौड़ाने का काम किया जा रहा है और स्टूडेंट यूनियन होना बेहद ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट के बीच का ये पुल होता है, एक रास्ता होता है जिसमें एक बातचीत होती है और उनका जो है काम के जरिए होते हैं। और इस तरीके से रिजिड पना होना, यूनियन हॉल सर सैयद साहब ने इसलिए नहीं बनवाया था कि उस पर धूल चढ़ती रहे। आज आप जाके देखेंगे कि यूनियन हॉल पे धूल चढ़ी हुई है और वो इतनी खूबसूरत इमारत आज बंद पड़ी है, वीरान पड़ी है। इसका सवाल जब मांगने जाते हैं तो जैसे हम पे पिछली बार मुकदमा करा दिया गया था इसी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, आज हम लोग उस मुकदमे से जूझ रहे हैं और परेशान हैं और फिर भी इन्होंने उसका कोई हल नहीं दिया। हमने जब 50 दिन का, आप लोगों ने ही कवर किया था, 50 दिन का धरना हम लोगों ने लगाया था कंटिन्यू। 50 दिन हम इस गेट को बंद करके बैठे थे। हमें यूनियन की डेट नहीं मिली, बदले में क्या मिला? हमें FIR मिली, हमें मुकदमा मिला। तो क्या यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को ये जेब देती है ये बात? और हमसे कहा गया था उस वक्त कि वाइस चांसलर के आते ही आपका इलेक्शन की डेट दे दी जाएगी। आज मैडम को आए हुए कितने टाइम हो चुका है, इतना समय हो चुका है, मैडम ने अभी तक हमसे एक मुलाकात तक नहीं करी है। तो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन अपनी रिजिड बना हुआ है? हमारी डिमांड यही है कि इलेक्शन की डेट जल्द से जल्द दे दी जाए। इन्होंने वादा किया था हम लोगों से, उस मीटिंग में मैं मौजूद था, रजिस्ट्रार साहब के साथ मीटिंग हुई थी, वाइस चांसलर साहब वहाँ मौजूद थे, गुलरेज साहब। उन्होंने हमसे कहा था कि नवंबर में आपके इलेक्शन को हम करा देंगे। अगर नहीं होता है तो याद रखें कि हम फिर से यहाँ गेट बंद करके बैठ जाएंगे और धरना देंगे। प्रोटेस्ट नहीं हुआ, प्रोटेस्ट जो है बिल्कुल एक अलग चीज है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लड़के, 4-5-6 लड़के आए हैं जिसपे एक हमको मेमोरेंडम दिया है जिसपे 4 सिग्नेचर हैं। उन 4 सिग्नेचर के साथ लड़कों ने ये डिमांड किया यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि उनकी स्टूडेंट यूनियन को बहाल किया जाए। अब रह गया ये कि मैं भी कह रहा था, आपसे पहले भी कह रहा था कि यूनिवर्सिटी प्रायोरिटी एंड प्रेफरेंस के बेसिस पे अपने तमाम बॉडीज से फैसले लेती रहती है
और अगर यूनिवर्सिटी समझेगी कि इसकी ज़रूरत है और सख्त ज़रूरत है तो ज़रूर वो अपने अपने हिसाब से जब सही वक्त आएगा तो सही टाइम पे सही वक्त पे इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जो भी होगा वो यूनिवर्सिटी फैसला लेगी, ऐसी कोई बात नहीं। मेमोरेंडम के द्वारा क्या मांगे रखी गई हैं छात्रों? मेमोरेंडम के द्वारा सिर्फ एक डिमांड की गई है कि स्टूडेंट यूनियन को बहाल किया जाए। तो सर इंतजामिया क्या कहना चाह रहा है इसमें? मैंने कहा नहीं कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया हर चीज़ पे गौर कर रही है और इस पे भी जो इन्होंने रखा है उस पे भी गौर करेगी। अगर इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी इसकी ज़रूरत है तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी सही टाइम पे कोई ना कोई फैसला इस पर लेने की कोशिश करेगी। ठीक।